क्या आप जानते हैं महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर इतनी भयानक पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? कहते हैं इसका कारण कोई बड़ा पाप नहीं, बल्कि पिछले जन्म में किया गया एक छोटा सा कर्म था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर धूल, टूटे हुए रथ और घायल योद्धा पड़े थे। युद्ध के 10वें दिन महान योद्धा भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर में सैकड़ों तीर धंसे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी अद्भुत शांति थी। उसी समय उनके पास खड़े थे श्री कृष्ण। भीष्म ने धीरे से कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मैंने अपने 99 जन्मों तक के कर्मों को देख लिया है। मुझे कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं मिला जिसकी इतनी कठोर सजा मुझे आज मिल रही हो। फिर मुझे तीरों की इस शैया पर इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है? कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, भीष्म, तुमने 99 जन्म देखे हैं, लेकिन एक जन्म और पीछे जाकर देखो। भीष्म ने ध्यान लगाया। अचानक उनके सामने एक और जन्म का दृश्य उभरने लगा। उन्होंने देखा कि उस जन्म में वे एक राजकुमार थे। महल के सुंदर बगीचे में खेलते हुए घूम रहे थे। खेलते खेलते उनकी नजर जमीन पर रेंगते हुए एक छोटे से कीड़े पर पड़ी। बालपन की शरारत में उन्होंने पास पड़ी एक नुकीली तिनकी उठाई और उस कीड़े को बीच से चीर दिया। वो छोटा सा जीव दर्द से बहुत देर तक तड़पता रहा और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार ने उस बात को एक खेल समझकर भूल गया और वहां से चला गया। दृश्य खत्म हुआ और भीष्म की आंखें फिर से कुरुक्षेत्र में खुल गईं। तब कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भीष्म, उस छोटे से जीव को तुमने जिस तरह दर्द देकर मारा था, उसे बहुत देर तक तड़पना पड़ा था। आज तीरों की शैया पर तुम जो पीड़ा सह रहे हो, वो उसी कर्म का फल है। भीष्म पितामह सब समझ गए। उन्होंने शांत भाव से आंखें बंद कर ली और तब कृष्ण की आवाज कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज उठी, इस संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है।